अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह को लेकर दायर वाद शिव मंदिर दावे की याचिका पर अजमेर सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में दावा किया गया है कि दरगाह परिसर में संकट मोचन महादेव मंदिर स्थित है। सुनवाई के दौरान हिंदू संगठनों, हिंदू सेना और महाराणा प्रताप सेना की ओर से दरगाह परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने और क्षेत्र को सील करने की मांग उठाई गई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट परिसर और दरगाह क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। याचिका में यह भी कहा गया कि अजमेर का प्राचीन नाम अजमेरू था और ऐतिहासिक तथ्यों की जांच आवश्यक है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 मई की तारीख तय की है। इस प्रकरण को लेकर शहर में चर्चा तेज है और सभी की नजरें आगामी सुनवाई पर टिकी हैं। भी सुनवाई अदालत में चली 7/11 पे सुनवाई होनी थी, लेकिन 7/11 पे सुनवाई नहीं हुई है। रूल 110 पे सुनवाई हुई, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट का एक आदेश था कि 2 महीने के अंदर जितनी भी हस्तक्षेप यात्रा जो नई पार्टी बनना चाहते हैं उनके एप्लीकेशन का निपटारा किया जाए। कुल 12 इंटरवेंशन थी उसमें जो याचिका बनने के लिए आई, उसमें एक राजवर्धन सिंह राठौर की भी याचिका है। अभी उन याचिकाओं पे सुनवाई हुई और उसके बाद अब अगली सुनवाई 2 मई को होगी। किसी भी व्यक्ति को नया पक्षकार अभी तक कोर्ट ने नहीं माना है, कोई भी नया पक्षकार नहीं है और उन सभी पे निपटारा 2 मई को होगा। और हम चाहते हैं ये हस्तक्षेप याचिका का निपटारा समाप्त हो, 7/11 पे सुनवाई हो और ये केस सुचारू रूप से आगे चले। फिर आगे चलेगा तो सर्वे होगा तो इस दरगाह की सच्चाई सारी दुनिया के सामने आएगी कि वो भगवान शिव का मंदिर तोड़कर वहाँ दरगाह बनाई गई है। और ये शहर अजमेर के नाम से नहीं जाना जाता, ये शहर अजय मेरू के नाम से जाना जाता है, अजय राज के नाम से जाना जाता था। और अजय राज का मतलब था कि जितनी भी अजय की जो पहाड़ियां हैं अजमेर, जो अजय मेरू की, उस पहाड़ी को कोई झुका ना सके, इसलिए नाम इसका अजय मेरू था। और हमने इसी कड़ी में कल मुख्यमंत्री साहब को एक ज्ञापन भी दिया था कि अजमेर का नाम बदलकर अजय मेरू रखा जाए। अजमेर दरगाह नहीं पवित्र हिंदू मंदिर है। इस विषय पर जब गहलोत सरकार थी तो हमने राष्ट्रपति जी के यहाँ एक पिटीशन डाला था, सरकार को पत्र लिखे थे और उसके बाद अजमेर ही नहीं पूरे राजस्थान में 7800 किलोमीटर की यात्रा की थी, जिसमें 2,67,000 लोग। बताना क्या है मामला? आज हमारी माननीय अदालत सिविल जज पश्चिम अजमेर के यहाँ जो श्री कृष्ण महादेव विराजमान तथा राज्यवर्धन सिंह परमार जो महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी याचिका पर सुनवाई हुई। 110 पर सभी 12 के 12 लोगों को कॉपी सप्लाई की गई और उनकी बातों को सुना गया। उसके साथ जो हमारी प्रार्थना पत्र हमने लगाया था, एक मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी, सचिव ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर, वो ऐसे व्यक्ति ने जिला कलेक्ट्रेट में खड़े होकर ऐसी असामाजिक, असद्भावना वाली, अमर्यादित, असंसदीय, गैर कानूनी भाषा का इस्तेमाल माननीय न्यायालय के लिए किया, हमारे याचिकाकर्ता के लिए किया। उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसको हमने सारी साइटेशन के आधार, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आधार, लीगल कार्रवाई के आधार पर जो मांग की कि किससे हमारी न्यायालय की पवित्रता, निष्पक्षता और गरिमा खराब होती है और आम आदमी में जो न्याय पाने के लिए न्यायपालिका पर विश्वास है वो हाथ होता है। इसके लिए माननीय अदालत का मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने एसपी जिला अजमेर को उस व्यक्ति के खिलाफ, उस वीडियो के खिलाफ, वायरल करने वाले और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कठोर कानूनी कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया है। आदेश की कॉपी दस्ती एसपी जिला अजमेर के लिए दे दी गई है। अगली डेट इसमें 2 मई सुनिश्चित की गई है, जिससे 110 और सभी एप्लीकेशन पर डिसाइड करेंगे और आदेशित करेंगे। आज जो हमारी एप्लीकेशन लगी हुई थी आदेश 10 रूल 1 एंड 151 CPC के तहत जो हमारी याचिका लगी हुई थी, उस याचिका को अलाउ करते हुए उन्होंने आदेश किया है कि एसपी अजमेर उस पर कठोरता से कार्रवाई करे। एक व्यक्ति महाराष्ट्र से चलकर यहाँ आता है, जिला कलेक्टर खड़ा होता है और हमारे याचिकाकर्ता और माननीय अदालत अजमेर के खिलाफ ऐसी भद्दी, अपमानजनक, असंसदीय, गैर कानूनी, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता है, जिससे मोरल डाउन होता है और न्यायप्रियता, न्याय की लोकप्रियता, निष्पक्षता और न्याय के लिए कार्य करने की क्षमता खराब होती है। इसलिए उस पर सख्त से सख्त कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।